रोम wasn't built in a day. रोम को एक ही दिन में नहीं बनाया गया था। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी काम आप एक ही दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हो, राइट। किसी भी काम को करने के लिए इट टेक्स टाइम, समय तो लगता है। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हम स्पीकिंग का कोर्स सीखते हैं तो हम एक ही दिन में तो बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बोल लेंगे, राइट। कुछ वीडियो देख करके आप उसकी पैटर्न को फॉलो करके हम थोड़ा सा बोल लेते हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन एक ही दिन में इन्फ्लुएंसी नॉट पॉसिबल। इसके लिए क्या करना होगा, तो बड़ा सा सेंटेंस के छोटे से पार्ट को तो हम एक दिन में बोल ही सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि बच्चों का घर स्कूल से दूर है, या फिर बच्चों का स्कूल घर से दूर है, या फिर ये बोलूँ कि गाय की पूंछ लंबी होती है। तो इसमें जो छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि गाय की पूंछ, बच्चों का घर, इसमें पोजीशन का एक भाव झलकता है कि घर किसका है तो बच्चे का, स्कूल किसका है तो बच्चे का, गाय की पूंछ है तो इसमें गाय का अधिकार है, राइट। तो जब ये पोजीशन वाले वर्ड्स होते हैं, गाय की पूंछ, बच्चा का घर, बच्चा का स्कूल, ठीक है, तो इसमें हम छोटे से सेंटेंस में हम किस तरह से सीखते हैं कि पहले अगर छोटे से सेंटेंस को हमें पता होगा बनाना, तो फिर हम उसे बड़े ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल वेयर वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। सीखने वाले हैं एपोस्ट्रॉफी एस का यूज ऑफ द एपोस्ट्रॉफी एस एंड एपोस्ट्रॉफी या फिर ऑफ, मीन्स इन तीनों के यूज, किनके, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एंड ऑफ का यूज। ओके, देखिए कुछ लिखा है मैंने, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी प्लस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन या अधिकार की बात भी बतलाता है, जैसे ह्यूमन हो या एनिमल हो, दोनों में, ठीक है। जैसे कि इसमें नाउन के अंत में एस लगाया जाता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है, कहीं कहीं एपोस्ट्रॉफी एस के बदले एपोस्ट्रॉफी भी यूज किया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसा कि इसने कहा कि नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस, तो अगर हम ये बोलते हैं स्पीकिंग में कि मोहन की पुस्तक, तब यहाँ पे देखिए मोहन क्या है, नाउन है। ये जो हमारा ये कॉमा है, इस पूरे को हम बोलेंगे एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा हुआ है, राइट। तो नाउन के जस्ट बाद लगा हुआ है, वही इसमें बोल रहा है रूल में, तो नाउन के बाद लगा हुआ है एपोस्ट्रॉफी एस। और बुक, ये पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि किताब किसकी है, तो मोहन की है। क्लियर। नाउ लड़की की पुस्तक, द गर्ल्स बुक, यहाँ पे देखिए गर्ल्स, गर्ल था लेकिन इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लग करके इसका मतलब हो गया लड़की की, ठीक ना। लड़की की, इस एस का मतलब होता है का के की, एस का यहाँ पे जो मतलब हो गया की निकला, तो द गर्ल्स बुक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन होगा कि यहाँ द गर्ल्स बुक क्यों निकला। देखिए गर्ल्स है, जितने भी लड़कियां होती हैं सभी क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम अगर बोल रहे हैं कि किसी गर्ल्स की एक किताब है, तो ये हम बोले किसी मतलब पर्टिकुलर गर्ल की बात करेंगे, राइट। तो जब भी हम किसी विशिष्ट चीज़ का यूज करते हैं, राइट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर द गर्ल्स बुक, लड़की की किताब। रानी का महल, अब रानी तो बहुत है, लेकिन किस रानी की महल की बात यहाँ पे की जा रही है, कोई भी तो स्पेसिफिक रानी होगी, कोई स्पेशल रानी होगी, उसकी बातें की जा रही है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज हियर द क्वींस पैलेस, ठीक है। तो रानी का महल को हम क्या बोल सकते हैं, द क्वींस पैलेस। मोहन की पुस्तकें, अभी देखिए प्लूरल की बात करते हैं, अभी हम प्लूरल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। मोहन तो सिंगुलर है, की पुस्तकें तो मोहन की, मोहन यहाँ से सीख लिए। अब पुस्तकें हैं तो बुक्स हम लिखेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए लड़कों का छात्रावास, अभी हमने जो यहाँ लिखा था कि कहीं कहीं एपोस्ट्रॉफी एस के बदले सिर्फ एपोस्ट्रॉफी भी यूज किया जाता है। जब यही प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, तब हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस को नहीं लगाते हैं। इसी का अर्थ निकल जाता है लड़कों का। जैसे कि लड़कों का छात्रावास, बॉयज हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास, गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे हम गर्ल्स पूरा लिखेंगे, GIRLS पूरा लिखेंगे, GIRLS, इस तरह से गर्ल्स नहीं लिखेंगे।
गर्ल्स लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी देंगे, उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल। आई होप इट्स क्लियर। तो हम इसका स्पीकिंग में यूज़ करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स बोलते हैं, आइए ट्राई करते हैं। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि मोहन की गाय, मोहन्स काउ, गाय का दूध, काउज मिल्क, मेरे चाचा का मकान, माय अंकल्स हाउस, मोहन की किताब, मोहन्स बुक, मेरे बहन की गुड़िया, माय सिस्टर्स डॉल, मेरे बेटी की खिलौने, माय डॉटर्स टॉयज। इसे लॉन्ग सेंटेंस में कैसे बोले, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक। देखिए अब सीख लेते हैं थोड़ा सा ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग चीज के बारे में जानने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें ये जानना हो कि टेबल का पैर, चेयर का पैर, या फिर टेबल के पैर। अब टेबल का पैर और टेबल के पैर में सिंगुलर एंड प्लूरल का अंतर है। अगर टेबल का पैर मतलब एक टेबल की बात हो रही है तो द लेग ऑफ द टेबल, राइट, द लेग ऑफ द टेबल, यहाँ देखिए। लेकिन टेबल के पैर के है ना, तो समझ जाइए प्लूरल, द लेग्स ऑफ द टेबल। टेबल एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम हो सकता है एक पैर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो है सभी लेग्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो करते हैं प्रैक्टिस। जैसे कि टेबल का पैर, द लेग ऑफ द टेबल, टेबल के पैर, द लेग्स ऑफ द टेबल, शिमला की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार, बरामदे की छत, द रूफ ऑफ द कॉरिडोर, द कलर ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि फूलों के रंग, द कलर ऑफ फ्लावर्स, राइट। करते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस। जैसे कि यह सोहन की गाय है, दिस इज सोहन्स काउ, गाय का दूध पौष्टिक होता है, द काउस मिल्क इज न्यूट्रिटियस, यह लड़कियों का छात्रावास है, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, ये लड़कों का छात्रावास है, दिस इज बॉयज हॉस्टल्स। सोहन की गाय है, इसमें हम बोलेंगे यह सोहन की गाय नहीं है। लेट्स प्रैक्टिस। यह सोहन की गाय नहीं है, दिस इज नॉट सोहन्स काउ, यह सोहन की गाय नहीं है, दीज आर नॉट सोहन्स काउज, गाय का दूध पौष्टिक नहीं होता है, द काउज मिल्क इजंट न्यूट्रिटियस, यह मेरे चाचा का मकान नहीं है, दिस इज नॉट माई अंकल्स हाउस। नाउ सीख लेते हैं कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंस। जैसे कि ये बोलना हो कि क्या इस गांव के लोग गरीब नहीं हैं, आर द पीपल ऑफ दिस विलेज नॉट पुअर, क्या उसके पापा डॉक्टर नहीं हैं, इज हिज फादर नॉट अ डॉक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं इजंट हिज फादर अ डॉक्टर, राइट। क्या रांची की जलवायु अच्छी है, इज द क्लाइमेट ऑफ रांची गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।